Good morning, students. Hope you all are doing well. Today we will start chapter 4, The Merchant and His 12 Assistants. Merchant means merchant होता है सौदागर। सौदागर उसे कहते हैं जो जगह जगह जाकर सामान बेचता है। एंड हिज 12 असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स मीन्स सहायक, जो काम में हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं असिस्टेंट्स। वंस देयर वॉज अ मर्चेंट, एक बार कहीं एक सौदागर था। ही यूज्ड टू सेल ग्रेन्स, ग्रेन्स होते हैं अनाज। ही यूज्ड टू सेल्स ग्रेन्स, वह अनाज बेचता था। ही वुड गो फ्रॉम विलेज टू विलेज टू बाय ग्रेन्स, वह गांव-गांव जाकर अनाज खरीदता था। देन ही वुड सेल द ग्रेन्स इन द सिटी, फिर वो उस अनाज को शहर में ले जाकर बेच देता था। वन डे ही वॉज गोइंग टू द नियर बाय विलेज टू बाय द ग्रेन्स, एक दिन वह पास के, नियर बाय मीन्स पास के गाँव में अनाज खरीदने के लिए गया। ही हैड टू पास थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, जब वो जा रहा था तो उसे एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। डेंस मीन्स घना, घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। वाइल ही वॉज वॉकिंग स्लोली 4 थीव्स पॉप्ड आउट ऑफ नाउ हेयर, जब वो धीरे धीरे जंगल से होकर जा रहा था तो अचानक से 4 चोर आ जाते हैं। नाउ हेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, मतलब जो अब तक कहीं भी नहीं थे वो पॉप्ड, एकदम से झटके से उसके सामने आ जाते हैं। दे थ्रेटेंड हिम, थ्रेटेंड लास्ट चैप्टर में भी ये वर्ड हमने किया था। थ्रेटेंड मीन्स किसी को धमकी देना, धमकाना। तो वो जो चोर थे वो मर्चेंट को धमकाते हैं और कहते हैं गिव अस ऑल दैट यू हैव एल्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव, जो भी तुम्हारे पास है वो सब हमें दे दो वरना तुम ज़िंदा वापस नहीं जा पाओगे। मतलब अगर तुम ज़िंदा जाना चाहते हो, अपनी जान बचाना चाहते हो, तो जो भी तुम्हारे पास है वो सब हमें दे दो। द मर्चेंट थॉट, सौदागर जो था वो सोचता है, इफ़ आई एम नॉट ब्रेव नाउ आई शैल नॉट बी एबल टू लीव द फॉरेस्ट अलाइव। ब्रेव साहस, साहसी, अगर मैंने अभी साहस नहीं दिखाया तो मैं इस जंगल से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। सो ही रोल्ड लाउडली लाइक अ लॉयन, रोल्ड मीन्स दहाड़ना, शेर की तरह से वह दहाड़ा, मतलब ज़ोर से बोला। वॉट डू यू थिंक आई एम नॉट अलोन, तुम क्या सोचते हो मैं अकेला नहीं हूँ। आई एम ट्रैवलिंग विद माई 12 असिस्टेंट्स, मैं अपने 12 असिस्टेंट्स, सहायकों के साथ यात्रा कर रहा हूँ। सेइंग दिस ही टुक हिज बैग एंड स्टार्टेड टू हिट द थीव्स वन बाय वन, और इतना कहते ही उसने अपना बैग उठाया और चोरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। मतलब अपने बैग को उठाकर बैग से उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। When one of the thieves was hit on the head, he fell down and blood oozed out of his forehead. जैसे ही उन चारों में से एक के सर पर उसका बैग लगा, उसके सर से खून बहने लगा, वह गिर गया। fell down नीचे गिर गया, and blood oozed of his forehead उसके माथे से खून निकलने लगा। Seeing their friend injured, the other thieves ran away. Injured means चोट लगना, जख्मी हो जाना। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका एक दोस्त जो है, उनका एक मित्र जो है, उसे चोट लग गई, तो उन्होंने वहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझा और वो भाग गए। द मर्चेंट येल्ड, यू केम टू स्टील माई थिंग्स, वेयर आर यू ऑल रनिंग कावर्ड्स,
तो मर्चेंट जो है वो चिल्ला कर उन्हें कहता है, तुम लोग मेरा सामान चुराने आए थे। स्टील मीन्स चोरी करना। तुम लोग मेरा सामान चुराने आए थे, अब कहाँ भागते हो। कावर्ड मीन्स डरपोक। डरपोक, अब कहाँ भागते हो, मेरा सामान चुराने आए थे। उसके बाद क्या होता है, देन ही ब्रश्ड हिज क्लोथ एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। फिर वह उठता है, अपने कपड़े झाड़ता है। ब्रश्ड मीन्स कपड़े झाड़ना, कपड़े झाड़ता है और अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर देता है। ही फिनिश्ड हिज वर्क इन द अदर विलेज एंड रिटर्न बैक टू हिज होम एट नाइट। उसने दूसरे गांव में जहां भी वो गया था वहां अपना काम ख़त्म किया और रात को अपने घर वापस आया। ही टोल्ड हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट द इंसिडेंट दैट हैड हैपन्ड विद हिम इन फॉरेस्ट। फिर उसने घर आकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी को उस घटना के इंसिडेंट मतलब घटना, उस घटना के बारे में बताया जो उसके साथ सुबह जंगल में हुई थी। हिज वाइफ प्रेज्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी एंड हिज डॉटर आस्क्ड हिम, फादर वेयर आर योर 12 असिस्टेंट्स। सौदागर की पत्नी उसे उसकी साहस के लिए उसकी प्रशंसा करती है। प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, उसकी तारीफ़ करती है। और उसकी बेटी जो होती है वो उससे पूछती है कि फादर, पापा, पिताजी, जो भी वो कहती है, वेयर आर योर 12 असिस्टेंट्स, आपके 12 असिस्टेंट, 12 सहायक कहाँ हैं। ओह, दे आर स्टिल विद मी राइट नाउ से द मर्चेंट। तो सौदागर उसे जवाब देता है, वो कहता है कि अरे वो तो अभी भी मेरे साथ हैं। ही देन कंटिन्यू, उसके बाद वो आगे बताता है, आगे अपनी बात कंटिन्यू रखता है। माई टू हैंड्स, टू लेग्स, 2 eyes and 4 metallic weight in my bag make 10। मेरे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 4 मेटेलिक वेट, मेटल के भारी वजन, जिन्हें हम आम भाषा में बाट कहते हैं, जिनसे हम वजन करते हैं, नापते हैं, उन्हें कहते हैं मेटेलिक वेट। तो मेरे 4 मेटेलिक वेट जो मेरे बैग में हैं, ये सब मिलकर 10 बनाते हैं। ये मेरे 10 सहायक हैं। द रिमेनिंग 2 स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट्स आर माई ब्रेवरी एंड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसके अलावा जो 2 हैं, वो 2 सबसे मजबूत असिस्टेंट हैं, मेरा साहस, ब्रेवरी मेरा साहस, एंड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मेरे अंदर का विश्वास। विदाउट दीज 2 स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट्स द अदर 10 आर यूजलेस। जब तक ये 2 मजबूत असिस्टेंट्स नहीं होंगे तब तक बाकी सब यूजलेस हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है, बेकार है। माई डियर चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची, आई कुड हैव ईजीली सराउंडेड टू द थीव्स बट आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट इफ़ आई शो करेज देन आई कैन सेव माई लाइफ। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैं आसानी से चोरों के द्वारा घिर सकता था, मतलब चोर मुझे आसानी से लूट सकते थे, घेर सकते थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि अगर मैं अपना आत्मविश्वास, अपना साहस दिखाऊंगा, करेज मीन्स साहस, अगर मैं अपना साहस दिखाऊंगा तो मैं अपना जीवन बचा सकता हूँ। सो दैट इज़ जस्ट वॉट आई डिड, और इसीलिए मैंने ये सब किया। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि मुसीबत के समय हमें कभी भी अपना साहस नहीं खोना चाहिए और हमें खुद पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल प्रेजेंट themselves as calm, collected and successful in everything they do। आत्मविश्वासी व्यक्ति जो भी काम करते हैं वो अपने हर उस काम में अपने आप को शांत रखते हैं, एकत्रित रखते हैं और सफल होते हैं अपने प्रत्येक काम में। इसलिए हमेशा हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए
और अपने साहस को कभी खोना नहीं चाहिए, तभी हम अपने हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।